हो गया है रिलीज हुए रिजल्ट को, और 1 महीना हमें हो गया है पेपर दिए हुए। कितना टाइम लगेगा? यूजीसी एनईटी का उन्होंने एकदम से इन्वेस्टिगेट कर लिया, एकदम से उन्होंने पता लगा लिया कि पेपर लीक हुआ है, कहाँ हुआ है, टेलीग्राम पे मिला है। तो इतनी डिले, इतना समय नीट में क्यों लगा? उनको भी पता है पहले से हुआ है उनको, कि उन्होंने 6 5 तारीख को वो निकालते कि सराय माधोपुर जो है एजेंसी पेपर, बच्चा पेपर बाहर लेकर गया, लीक नहीं हुआ। लेकिन चीजें सबको पता थी, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं था। बच्चों के साथ तो बच्चे के सपने नहीं टूटेंगे, बच्चे का हौसला भी टूटता है। बच्चा सोचता है मैं क्या करूंगा बन के, इस देश के लिए क्या करूंगा। देख रहा हूँ ये तो होना चाहिए दोबारा, और दोबारा कभी भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए या आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए? सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, उसकी सिस्टम दोषी है। तो सरकार को चाहिए कि कोई इस तरीके का सिस्टम बनाए जिससे पेपर लीक ही नहीं हो। एनटीए ने जो बहुत गलत किया है बच्चों के साथ में। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि नीट को लेकर लगातार देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं आपने देखा कि स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। यही मांग की जा रही है कि नीट को दोबारा से करवाया जाए। आप हमारे सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या मांग है, क्यों ये धरने पे बैठे हैं। सर क्या कहेंगे, क्यों आए हैं? जी, मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ और नीट के बच्चों को मैंने देखा है, उनको परेशान होते हुए मैंने देखा है, और उनके प्रोटेस्ट के लिए हम झुंझुनू से यहाँ पे दिल्ली आए हैं जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए। और गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि या तो रिजल्ट जो है वो रिपब्लिश करें क्लियरली बिना कन्फ्यूजन के, और या फिर वो री नीट कराएं। पेपर लीक का मामला भी काफ़ी जगह पे सामने आ रहा है, और यदि ये प्रूफ होता है तो री नीट के अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको री नीट करवाना ही करवाना होगा। बाकी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उन्होंने खूब सपोर्ट किया है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 2-3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हम उनके लिए थैंकफुल हैं कि वो जांच उन्होंने बैठाई है। एनटीए के खिलाफ उन्होंने जांच एजेंसी भी बनाई है जो एनटीए के लिए जांच कर रही है। बाकी एनटीए ने जो बहुत गलत किया है बच्चों के साथ में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टाइम की प्रॉब्लम है। आज बच्चे जो है वो कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या, कि हमें सीट मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम प्रॉब्लम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन आपने देखा कि शिक्षा मंत्री पहले कहते कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जब लोग पकड़े जाते तो वो स्वीकार करते कि धांधली हुई है। उस पर क्या कहेंगे? जी देखो, वो तो ऐसा है कि एजुकेशन मिनिस्टर है, वो नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर है, और किसी भी पुख्ता सबूत के बिना वो बोल नहीं सकते। उनकी खुद की एजेंसीज है, मान लो। क्लीन चिट देना भी तो सही नहीं है ना। क्लीन चिट देना भी सही नहीं है। बाकी उन्होंने उसके बाद में जो किया है उसके लिए हम उनके लिए थैंकफुल है। और बाकी उन्होंने काफी टाइम लगाया, 8-10 दिन बाद नीट के लिए बोला, तो उन्होंने वो टाइम जो उसका जो टाइम का जो मिसमैच हुआ, आज हमको ये जरूरत है कि उस टाइम को समझते हुए बच्चों को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करें। क्या लग रहा है, री नीट हो पाएगा दोबारा? देखो, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनका सम्मान करते हैं, और हमें लगता है पूरा कि री नीट होगा। लेकिन आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि वो सॉल्यूशन जो वो जल्दी से जल्दी हो। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने बाद हो जाए या काउंसलिंग के बाद हो जाए। तो ऐसा होगा तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे और वो डिप्रेशन में और वो डिप्रेशन उनमें बहुत ज्यादा है। इससे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत गलत होंगे, हमारे समाज के लिए बहुत गलत होंगे, और जो भविष्य में जो डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत गलत होंगे। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं अगर हम री नीट करवाते हैं तो जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके साथ भेदभाव होगा। उस पर क्या कहेंगे? मैम, स्टूडेंट्स तो जो 620 से ऊपर है, 610 से ऊपर, वो भी तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। क्या सिर्फ 660 से ऊपर बच्चे लाए उन्होंने मेहनत करी है? क्या जो 610 से ऊपर लाए हैं, 600 से ऊपर लाए, उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी है? मैंने खुद नीट 4थी बार दिया, और मेरा अब जाके मेरा स्कोर इतना ऐसा आया है कि मैं अब अपने आप को कह सकती थी कि हाँ मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, और मुझे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज, ये नहीं कि सिर्फ जो बाद में बॉर्डर लाइन पे जो आपको मिलता है वो नहीं, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उसकी संभावना थी, उसका वो था। लेकिन क्या जो बाकी बच्चे जो 640 है या 630 है, उन्होंने कोई मेहनत में कमी नहीं रखी है, लेकिन उनके साथ अनफेयर नहीं हो सकता है उन्हें, क्योंकि रैंक के हिसाब से इस बार कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए या आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आप उस चीज को देख सके कि इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं आ सकता एक साल में। आप उनको उस रेंज के अंदर लाएं, उसमें अगर नहीं ला सकते हैं तब आप रीनीट करवाइए, क्योंकि रीनीट कहा जा रहा है ना, कमेटी बिठाई है, जांच होगी इस पर।
सर मैम कितनी जांच होगी आप ये बताइए। 2 हफ्ते हो गए हैं रिलीज हुए रिजल्ट को और 1 महीना हमें हो गया है पेपर दिए हुए, कितना टाइम लगेगा? यूजीसी एनईटी का उन्होंने एकदम से इन्वेस्टिगेट कर लिया, एकदम से उन्होंने पता लगा लिया कि पेपर लीक हुआ है, कहाँ हुआ है, टेलीग्राम पे मिला है। तो इतनी डिले, इतना समय नीट में क्यों लग रहा है और इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है नीट पे? बाकी एग्जाम्स पे इसका असर आ रहा है कि वो पोस्टपोन हो रहे हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन नीट के लिए अब इन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का है। जब से हम 2 हफ्तों से कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टिगेट करो करो करो, अब जाके इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। अभी कहता है 2 महीने में, 2 महीने में बच्चे के पास इतना टाइम है? बच्चे को पढ़ना भी है, बच्चे का 1 साल बर्बाद ना हो जाए, इसके आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो कितना टाइम लगता है तैयारी करने में नीट की? मैम एक कभी ऐसा होता है कि 2 साल भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये 11-12 पूरा सिलेबस होता है, वो भी 3-3 सब्जेक्ट्स का, ठीक है? तो 3-3 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, कभी कभी जब ड्रॉपर बच्चा होता है उसको भी 1 साल में भी कभी कभी उसके कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो ये सोचिए कितना बर्डन है बच्चे पे। ड्रॉपर है वो, ऐसी उसके नीट के अलावा वो कुछ इधर उधर का सोचता नहीं है, और ये सब सब्जेक्ट वो पढ़ता ही रहता है, घूट पी के उसको याद करना पड़ता है, और जब वो एग्जाम दे के आता है तो उसको लगता है कि हाँ मैंने इतना अच्छा करा, या मेरे साथ मैंने ये क्वेश्चन करिए, जो भी अच्छा मेरा पेपर गया, मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे आ गए। जब ऐसी ज्यादती होती है बच्चों के साथ तो बच्चे के सपने नहीं टूटेंगे, बच्चे का हौसला भी टूटता है। बच्चा सोचता है मैं क्या करूंगा बन के, इस देश के लिए क्या करूंगा बन के, जब देश ही मेरे को इज्जत वो नहीं दे रहा है तो मैं इस देश के लिए करके कुछ करूंगा क्या? मेरे को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए देश से, मेरे को जो एक सुविधा मिलनी चाहिए देश के जो भी वो करते हैं हैंडल, जब मुझे वही चीजें नहीं मिल रही, बेसिक चीजें नहीं मिल रही, तो मैं अगर बन भी जाऊँ तो मैं भारत को कैसे वो उजागर कर पाऊंगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का युवा आने वाले भविष्य को उज्जवल करेगा, क्या लग रहा है? उज्जवल करेगा तो आप करिए ना भाई। आपकी भी हमें सहायता चाहिए, दोनों तरफ से होता है। जब इज्जत दोनों तरफ से आती है, रिश्ता दोनों तरफ से होता है, तो हेल्प भी दोनों तरफ से, कि भाई आप हमें एजुकेशन चाहिए, जो हमें उस स्टेटस पे या जो एक होती पोजीशन पे पहुंचने के लिए चाहिए, आप वो तो आप उसका थोड़ा सुविधा तो दे। आप पढ़ने के लिए हमें बुक्स दे रहे हैं, आप हमें सिलेबस बता रहे हैं, आप हमें एग्जाम करवा रहे हैं, तो उसकी सुविधा आपकी होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से करवाएं। मेहनत हम करेंगे, हमने कब मना किया मेहनत नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है कि रीनीट हो पाएगा? आई थिंक सो। अगर वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट, पहले तो हम ये कह रहे थे कि पहले अगर वो इस लोगों को ढूंढ ले कि जो इन्फ्लेशन आया बहुत सारे बच्चों के घुसने की वजह से, तो वो अगर उन्हें ढूंढ निकाले, उनको हटा दे या उनका बैन कर दे, जो भी है, अगर वो रैंक उसमें ले आए तो हम नहीं चाहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई बच्चे को पढ़ने में भी टाइम लगता है, 2-2 महीने वो पढ़ता है, 2-2 साल तक वो पढ़ता है, तो वो, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा लीक हो गया है कि वो अब आउट ऑफ द कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, तो इसलिए रीनीट हम कह रहे हैं कि रीनीट करवा दीजिए। ये पीछे बोर्ड दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, दोबारा होनी चाहिए, ये दोबारा होना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं अगर दोबारा होगा तो जो स्टूडेंट सही स्कोर करा है उनके साथ भेदभाव होगा। नहीं, वो जो प्लेयर होता है उसको किसी बात का डर नहीं लगता। जो कोई भी प्लेयर है, जैसे चोपड़ा जी बाला फेंकते हैं, उनको कहीं दोबारा बाला फेंको तो दोबारा उससे ज्यादा फेंकेगा। अच्छा। तो जो स्टूडेंट क्लियर किया है, होशियार स्टूडेंट है, वो दोबारा परीक्षा देंगे तो और ज्यादा नंबर लेंगे। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको ज्यादा नंबर आ गए, वो दूसरा का हक खा गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नीट जो है दोबारा होनी चाहिए। आप पिता हैं, ठीक है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं कि बच्चों का भविष्य जो उज्जवल होना चाहिए वो उज्जवल नहीं हो पा रहा? मैं तो ये देख रहा हूँ, ये तो होना चाहिए दोबारा, और दोबारा कभी भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी, मेरे जो पोते होते हैं ना, पोते लड़के के बच्चे, उनको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा ही पेपर लीक होते रहे तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, तो मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। कौन सा? अगर इसका नीट का पेपर वो होते रहेंगे तो फिर मैं दूसरा आर्मी का इख्तियार करूंगा, आर्मी में भेजूंगा लड़कों को। क्या लग रहा है पेपर लीक हो रहे बार बार, कौन दोषी है इसमें? सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, उसकी सिस्टम दोषी है। तो सरकार को चाहिए कि कोई इस तरीके का सिस्टम बनाए जिससे पेपर लीक ही नहीं हो, नेवर, कभी नहीं। लेकिन सरकार कह रही है हमने गठन किया है संस्था का जो जांच करेगी। नहीं, तो दोबारा होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। जांच करेगी उससे क्या फायदा? जो जिन बच्चों का अभी एज निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, फिर दोबारा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।
बार बार पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चे डिस्टर्ब होते रहेंगे। क्या लग रहा है जो री नीट के आप लोग मांग लेकर आए हो जंतर मंतर पे, पूरी हो पाएगी या नहीं? हमें विश्वास है जरूर, और मोदी जी से, उसकी सरकार से मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे, और मीडिया के माध्यम से हमने ये बात पहुंचाने की कोशिश भी की है। तो इतनी बहरी नहीं है सरकार, वो जरूर सुनेगी हमारी बात। मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं देते नीट पर? बयान दे देंगे क्योंकि थोड़ा तो एक्शन लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा एक्शन ले, दोबारा रीनीट हो। लोग मौजूद थे, नीट के स्टूडेंट भी थे, पेरेंट्स भी थे। ये लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब ये लोग पीएम ऑफिस की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पीएम सर से मिलने की कोशिश करेंगे, पीएम सर से अपनी बात कहेंगे, क्योंकि अब उन्हीं पे भरोसा दिख रहा है हमें अपना। क्या लग रहा है वहां जाकर बातचीत हो पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं हो पाएगी, सर से प्रयास करेंगे मिलने का। लग रहा है ये जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? मैम लग रहा है 8 तारीख को जो फैसला है शायद हमारे हक में ही जाएगा पूरी, क्योंकि पहले पेपर लीक के मामले नहीं थे, लेकिन अब सामने आ रहे, तो पूरा भरोसा है कि हमारे हक में ही फैसला जाएगा। जिस तरीके से एनटीए पहले कहती है कि कोई धांधली नहीं हुई है, फिर जब कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो एनटीए मानती है। मैम वो तो उनको भी पता है पहले से हुआ है, उन्होंने 6 5 तारीख को वो निकालते कि सराय माधोपुर जो है सिर्फ बच्चा पेपर बाहर लेकर गया, लीक नहीं हुआ, लेकिन चीजें सबको पता थी, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं था। अब जैसे जैसे पटना पुलिस की FIR आई है, सब कुछ आया है, तो अब मानना तो पड़ेगा ही सब कुछ, इसलिए तो एनटीए के DG को हटाया है, अगर नहीं होता तो DG। देखिए, आपने देखा यहाँ पर नीट के स्टूडेंट से बातचीत की और यहाँ पर माता पिता भी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की। उनका साफ साफ कहना है कि नीट दोबारा से होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की जिन्होंने मेहनत की उनको मार्क्स नहीं मिले, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उनको अच्छे मार्क्स मिले। और आपने देखा कि अभी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये पीएम ऑफिस की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन देखा यही जाएगा कि री नीट की जो मांग है इनकी क्या पूरी हो पाती या नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं अगर री नीट करवाया जाएगा तो जो मार्क्स बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने सही पेपर दिया है, उनके साथ भेदभाव होगा। लेकिन क्या री नीट की मांग पूरी होगी या नहीं होगी? मैं पूनम और आप थे माटी के लाल।